जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 9 तारीख 12वां महीना 2012 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रथम पाली में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है दोस्तों, तो मेरा मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए दोस्तों, आप लोग वीडियो सिर्फ पूरा देखिए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। और इस बार हम लोग सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि सूफी जाने जाते हैं। तो सूफी किस लिए जाने जाते हैं, जो आपसे पूछा है दोस्तों। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूफी जाने जाते हैं, तो सूफी किसके नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो एक का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे सूफी। क्या सूफी जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ तो कब हुआ दोस्तों। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ, जो पूछा है। तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 1600 ईस्वी में हुआ। कब? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा। 1980 में हुई थी। कब दोस्तों? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट करके बताकर जाना है। बोल रहा है क्या कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो किस देश में है दोस्तों। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, स्विट्जरलैंड में। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, सी हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति करता। कौन? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्न में विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो इन चारों में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, जो पूछा है। तो 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है। ओके ना। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप लोगों से छूटे ना। ओके ना। चलिए, 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो इन चारों में से कौन है जो कि संघवाद की विशेषता नहीं है, जो पूछा है। तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। सत्ता का केंद्रीकरण। क्या? सत्ता का केंद्रीकरण है जो कि संघवाद का विशेषता नहीं है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए। तो किसने आरंभ किए दोस्तों। तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। आचार्य विनोबा भावे ने आरंभ किए थे भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन। ओके ना। आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन गलत है, जो पूछ रहा है आपका। तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर का है जो कि गलत कथन है। बोल रहा है कि वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना। ओके ना। यह कथन है जो कि गलत कथन है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। तो कौन सी पत्रिका शुरू की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। हरिजन पत्रिका शुरू की थी महात्मा गांधी ने। ओके ना। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपका 9 तारीख 12वां महीना 2012 में पूछे हुए हैं, वो भी प्रथम पाली में। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने जा रहा है। यही क्वेश्चन आपको इस बार सिलेक्शन दिलाकर रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बोल रहा है क्या 12 नंबर का दाशेस यानी सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों। तो 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 8 है। कितनी संख्या है? 8 है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो 13 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 13 का, एक मिनट जूम आउट अपने क्यों हो रहा, हाँ 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, सी हो जाएगा दोस्तों, क्या सी हो जाएगा। प्रत्येक दल अपना अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। यही है दोस्तों निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में सही है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर का, बोल रहा है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन से अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों, तो 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, समानता का अधिकार की गारंटी देता है संविधान अपने नागरिकों को। ओके ना, समानता का अधिकार का गारंटी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा है, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 15 नंबर का, क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। तो कौन करते हैं दोस्तों, तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों जो पूछा है, तो 16 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, यह है राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से सही नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी जो आपसे पूछा है, तो वो बौद्ध धर्म की स्थापना। सिद्धार्थ किसे कहा रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध को कहा रहा है। ओके ना। चलिए गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो किसने की दोस्तों, तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने की। किसने की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो किस घटना को कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल दोस्तों, तो 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। किसका, स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ दोस्तों, तो 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ। कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो किस आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों, तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या 22 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड में जल्द ही कोई सुधार लागू हुए हैं, ये है जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 1930 में हुई थी। 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 24 नंबर का कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। तो किस क्षेत्र में सहयोग दिया दोस्तों, तो 24 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, महिला शक्तिकरण क्षेत्र में सहयोग दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो किनका नाम था दोस्तों, सीमांत गांधी। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफर खान का नाम था सीमांत गांधी। ओके ना। सीमांत गांधी किसका नाम था, तो खान अब्दुल गफर खान का था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो कौन सी घटना है जो कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो किस
तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी विश्व जल दिवस या हो गया महिला राष्ट्रीय दिवस या फिर मजदूर दिवस, जितने भी दिवस हैं दोस्तों उसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बिहार में जितने भी दिवस हैं, जैसे बिहार दिवस, चाहे जल संरक्षण दिवस, कुछ भी दिवस का जो है उसे याद कर लीजिए। आपका 1 से 2 क्वेश्चन लड़ जाएगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन लड़ जाएगा, आप जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में पूछिए दोस्तों कि 27 का आंसर क्या है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह कौन सा उपकरण है जो कि वायु दाब मापने के लिए उपयोग होता है? तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर है, जो कि वायु दाब मापने के लिए उपयोग होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों। बोल रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, वह कौन सा मंडल है दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ओजोन मंडल है, जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों 30 नंबर का कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है क्या कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है, तो कितनी है दोस्तों? तो 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 0.03% है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत। ओके ना। कितनी है? 0.03 है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो किस दिशा में होती है? तो 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व होती है। क्या? पश्चिम से पूर्व होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, तो कौन सी रेखाएं दोस्तों? तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, आइसोबर रेखाएं हैं, जो कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ओके ना। 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा, आइसोबर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या? बी हो जाएगा दोस्तों, उत्पादक। यानी पेड़ पौधे दोस्तों उत्पादक है। पेड़ पौधे ना सूर्य की प्रकाश से खाना बनाते हैं, है ना। इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का। बोल रहा है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, तो वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती? वो कौन सी नदी है जो पूछा है? तो 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी है, जो कि पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। ओके ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता है। क्या? सापेक्ष आर्द्रता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था, तो वो क्या कहलाता था जो पूछा है? तो 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, पेनिजिया कहलाता था। क्या? पेनिजिया कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, तो क्या विन्यास है? तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 38 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, सियाल सीमा नीफे हो जाएगा। ये है क्रमागत विन्यास पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 39 नंबर का कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वह कौन सा प्रदेश है जो कि फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर आपका एक हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जो कि फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। बोला कि शुद्ध वाक्य को छाटिए, तो शुद्ध वाक्य आप पहले चारों वाक्य को पढ़ लीजिए दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे, शुद्ध लगे, उसे आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो 40 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िए दोस्तों। देखिए बोल रहा है कि नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है कि नेताजी ने आज वहाँ जाना है, ये सूट नहीं कर रहा है। बोल रहा है नेताजी ने, उसको ने बोलिएगा, नेताजी को नहीं ना, नेताजी को बोलिएगा। नेताजी को आज वहाँ जाना है, नेताजी ने वहाँ जाना है, शूट नहीं कर रहा। अगला है देखिए बोल रहा है कि आज वहाँ नेताजी ने जाना है,
और फिर आगे बोला कि वहाँ आज नेताजी ने जाना है। तो आपको कौन सबसे इज्जतदार और अच्छे से शब्द कौन सा लगा सुनने में? हमें आशा है कि आपको पहला लगा होगा कि नेताजी को आज वहाँ जाना है, तो यही आपका सही आंसर है। ऐसे ही शुद्ध वाक्य छाटिए, पहले चारों आंसर को पढ़ लीजिए। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोला कि वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। तो वर्गों का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है आपका शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है वर्णों का सार्थक समूह। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है क्या 42 नंबर का कि आ है, तो आ क्या है जो पूछा है। तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, आयोग। आयोग वाह है। क्या आ है जो कि अयोग वाह है। ऐसा ना कि आप बोल दीजिएगा कि एक स्वर है व्यंजन स्वर है, नहीं ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि व्यवहार और मत शब्दों को सही पर्याय है। तो सही पर्याय क्या है दोस्तों? तो 43 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आचार और विचार है, जो कि शब्दों का सही पर्याय है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के उदाहरण कौन है जो पूछा है। तो 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उल्लास, संगम, संभावना है, जो कि व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि समाज में आज भी सीता सावित्री का महत्व है। यह रेखांकित शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए आपका यह रेखांकित शब्द है, उसका प्रयोग हुआ है जो पूछा है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा। तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में स्थानांतरित हुआ है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि बालक ने रोटी खाई है, रेखांकित शब्द का परिचय है। तो रेखांकित शब्द आपका ये है दोस्तों, तो इसका परिचय क्या है जो पूछा आपका। तो 46 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, क्या 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य, पुरुष, भूतकाल, कृतवाच्य हो जाएगा। ओके ना। ये हो जाएगा बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का परिचय। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ। तो किस वर्ष में हुआ दोस्तों। तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में। देखिए दोस्तों फिर से पूछा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए। मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप महिला दिवस अंदर जितने भी दिवस होते हैं उसे आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन ईजी ही बन जाएगा। 2 से 3 नंबर आपका कोई नहीं काट रहा है इसका, ये हर एग्जाम में पूछता है। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को या फिर 8 मार्च को या फिर 15 अक्टूबर को या फिर 27 जनवरी को। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। और नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों हम लोग। बोल रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखी। तो किसने लिखी दोस्तों। तो 49 का आंसर आपका ए हो जाएगा, तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक रुपया किसने तैयार किया। ये जो है ऐसे वाला है, ये किसने तैयार किया जो आपसे पूछा है दोस्तों। तो ये किसने तैयार किया है। तो 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डी उदय कुमार ने तैयार किया है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके ना। अगला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। तो बामन का आंसर सी हो जाएगा, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है अमजद अली खान। ओके ना। अगला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों। तो 53 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। कौन? जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। ओके ना। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो कि इंग्लिश से है। तो इसका आंसर तो मैं बता ही देता हूँ, 55 का आंसर सी हो जाएगा, 4 यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों। ओके ना। तो आपका वीडियो यही समाप्त होता है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तो मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं के लिए रहिएगा तो आपसे छूट जाएगा वीडियो। ओके ना। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखें तो प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर कर दें कि वीडियो कैसा लगा। मेरा मेहनत लगता है दोस्तों। ओके ना। तो मेहनत को मेरा बेकार ना जाए। आप ही तैयारी करते हैं, आपका रिजल्ट ना हो तो आपको ख़राब लगता है ना, वैसे ही मेरा मेहनत है, आप लोग देखते ही नहीं हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो मेरा क्या ही फ़ायदा होगा दोस्तों। ओके ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।